और अमेठी रायबरेली लोकसभा सीट पर उम्मीदवारों के नाम पे ऐलान को लेकर ये सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आ रही है। आज कर्नाटक में राहुल और खड़गे की रैली भी है। रैली के बाद इन सीटों पर दोनों के बीच अंतिम वार्ता होगी, माफ करें। और सूत्रों के हवाले से दावा कि आज शाम तक उम्मीदवारों के नाम का ऐलान भी कांग्रेस कर सकती है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे सोनिया गांधी से साफ शब्दों में कह चुके हैं कि अगर अमेठी और रायबरेली से गांधी परिवार का सदस्य चुनाव में नहीं उतरता है तो उत्तर भारत में गलत संदेश जाएगा। कांग्रेस आलाकमान ने इस मामले पर एक बैठक में चर्चा की। कयास लगाए जा रहे हैं कि रायबरेली से प्रियंका गांधी और अमेठी से राहुल गांधी चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन अब तक फैसला नहीं हो सका है। सभी को उम्मीद है कि अमेठी और रायबरेली सीटों पर गांधी परिवार का सदस्य ही चुनाव लड़ेगा। और राहुल और प्रियंका ने भी चुनाव लड़ने को लेकर अपने विचार पार्टी आलाकमान के सामने रख दिए हैं। अमेठी और रायबरेली सीट को लेकर कांग्रेस में लगातार मंथन जारी है। रिपोर्ट दिखाते हैं। सूत्रों की माने तो कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान के बाद राहुल गांधी ने साफ कह दिया कि अमेठी से चुनाव लड़ लूंगा, मैं हार से नहीं डरता, लेकिन ये भी तय है कि मैं वायनाड नहीं छोड़ूंगा। उधर प्रियंका गांधी का मानना है कि आजादी के आंदोलन से निकले दल के तीनों गांधी संसद में हो ये अच्छा नहीं रहेगा। खड़गे ने सोनिया गांधी से कह दिया है कि संदेश देने के लिए अमेठी और रायबरेली से राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को चुनाव लड़ना होगा, वरना कम से कम कोई एक तो लड़े ही। ऐसे में अब सोनिया गांधी के वीटो का इंतजार है। हिमाचल प्रदेश की कांगड़ा सीट से अपना पहला लोकसभा चुनाव लड़ रहे कांग्रेस प्रत्याशी और वरिष्ठ नेता आनंद शर्मा ने TV9 भारतवर्ष से खास बातचीत की है। उन्होंने कहा कि खुद दूसरे राज्यों से चुनाव लड़ने वाले मुझ पर सवाल क्यों खड़े कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व को सोचना चाहिए कि जो वो दिल्ली में कहते हैं, जो वो लखनऊ बनारस में कहते हैं, क्या वो बात बदलती जाती है? संविधान तो अधिकार देता है देश में कहीं से लड़ लो। या हिमाचली को कहते हैं हिमाचल में ना लड़ो। हमने कभी ऐसी बात करी कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी तो गुजरात से हैं, वो बनारस से क्यों लड़ते हैं, वाराणसी से? हमने तो कभी नहीं कहा कि हेमा मालिनी जी मथुरा से क्यों लड़ती हैं। और अब बात लोकसभा चुनाव में पाकिस्तान के एंट्री की। पाकिस्तान के पूर्व मंत्री का राहुल गांधी प्रेम झलका है। फवाद चौधरी ने राहुल गांधी की तारीफ की और फवाद चौधरी ने एक्स पर रीपोस्ट किया राहुल का वीडियो। पीएम मोदी को रोकना जरूरी है, ये फवाद चौधरी लिख रहे हैं अपने एक्स पोस्ट पर। आप हिंदुस्तान में जो इलेक्शंस हो रहे हैं उसमें किसी ना किसी तरह से इंटरफेरेंस आप कर रहे हैं, क्या आपको लगता है ऐसा? मैंने कहा मैं अपने आप को इतना ओवर एस्टिमेट नहीं करता कि आप ये कहें कि हिंदुस्तान के इलेक्शंस में मेरी कोई ऐसी पोजीशन है कि मेरी सपोर्ट से किसी को कोई फर्क पड़ता हो। राहुल गांधी की सरकार आनी चाहिए। मेरे ख्याल में इस वक्त बीजेपी की सरकार नहीं आनी चाहिए, मोदी को रोकना जरूरी है, तो उसके बाद जो मर्जी आ जाए। वहीं पाकिस्तान के नेता फवाद चौधरी के कांग्रेस और राहुल गांधी पर दिए गए बयान को लेकर बीजेपी ने अब सवाल खड़े कर दिए हैं। बीजेपी नेता शहजाद पूनावाला ने पूछा है कि यह रिश्ता क्या कहलाता है। रिश्ता क्या कहलाता है राहुल जी? आज तो सब कुछ सामने खुलकर आ गया है। आज पाकिस्तान के बड़े नेता जो मंत्री रहे उनकी सरकार में, वो राहुल गांधी को प्रमोट कर रहे हैं। ऐसे नेता जो भारत के खिलाफ अमूमन जहर उगलते हैं। क्या पाकिस्तान का हाथ कांग्रेस के साथ और कांग्रेस की बात पाकिस्तान के साथ? अब पाकिस्तान भी कांग्रेस को प्रमोट कर रहा है, पाकिस्तान के नेता कांग्रेस को प्रमोट कर रहे हैं। हो सकता है इसलिए क्योंकि 26/11 के बाद पाकिस्तान को मोस्ट फेवर्ड नेशन स्टेटस दिया गया था, उन पर सर्जिकल स्ट्राइक नहीं किया गया।